हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो जिनके भी जो है एग्ज़ाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल के, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। मध्य प्रदेश ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 158 पदक जीते, जिसमें 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य जो है शामिल थे। तो यहाँ पे जो है आपके ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र ने जीता था। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में हुआ। बिल्कुल सही। मेजबान बिहार ने 36 पदक जीते और पदक जो है 15वें स्थान पर रहा। ये भी सही है। 2 और 3 करेक्ट आंसर है, इसलिए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रवाह पोर्टल जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में युवा आइकन और दिव्यांग आइकन के रूप में क्रमशः किसे चुना गया? आंसर होगा आयुष्मान खुराना और शीतल देवी को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में किस योजना के तहत कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जो है उड़ीसा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई। इसका क्रियान्वयन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। दोनों जो है इसमें सही हो जाएंगे, इसलिए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत लगातार 8वां बजट है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। इस वर्ष के बजट का कुल आकार 50.65 लाख करोड़ रुपए है। ये भी सही है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.4% रहने का अनुमान है। जी नहीं, 4.5% रहने का अनुमान है। तो तीसरा गलत है। 1 और 2 सही दिया हुआ है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 यहाँ पे ऑप्शन में जो है 1 2 ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक है। 1 2 सही हो जाएगा। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण इस दिन किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 1998। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया। तो वो जज कौन थे? आंसर होगा रंजना प्रसाद देसाई। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क
किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पे है? तो ये है आपके उड़ीसा में। जस्टिस बी.आर. गवई भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले व्यक्ति हैं जो किस धर्म को मानते हैं? आंसर होगा बौद्ध धर्म को। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है, जो कि हाल ही में खबरों में रहा? आंसर हो जाएगा गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI में आप लोग इसे नोटिस कर लीजिए। ये आपको दिया गया मनु भाकर एवं डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, दोनों को दिया गया, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपके भुवनेश्वर में। भारत के भुवनेश्वर में जो है इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने CBI द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किए हैं भारत पोल का। भारत पोल का जो है इस पोर्टल में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये पोर्टल की शुरुआत की गई है और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है CBI के द्वारा विकसित किए हैं इस पोर्टल को। हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं का सही समूह कौन सा है? तो ये हो जाएंगे मराठी, पाली, प्राकृत, आसामिया और बंगाली। डी आपका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष और वनों का विस्तार है? आंसर होगा 25.17%। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। – 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके किर्गिस्तान में, टोकमक किर्गिस्तान में। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार 2030 तक कुल कितने भौगोलिक संकेतक GI टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 10,000 जो है GI टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार 2030 तक। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आपके महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां, ये दोनों को जो है शामिल किया गया है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया और मैसूर पैलेस कहाँ है? तो कर्नाटक में। लाल किला और जयपुर शहर जय सिंह के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे दिया गया है। तो इसकी शुरुआत 22 मई 1951 को हुई थी
जी नहीं, यहीं पे जो है गलत हो जाएगा। 1951 नहीं बल्कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। तो गलत ही पूछा जा रहा है, इसलिए ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? आंसर हो जाएगा 71। बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है? तो मखाना महोत्सव जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया है? तो ये होगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो पीएम स्वनिधि योजना ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है? आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी की। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? तो साइक्लोन जो है ये भारत और मिस्र के बीच में ये सैन्य अभ्यास होता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा तुहिन कांता पांडे। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला ये जो है आपके नई दिल्ली में हुई, इसका जो है विषय क्या है? तो उन्नत कृषि विकसित भारत। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण 10 मार्च 2025 को किन देशों के बीच शुरू हुआ? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा क्रू 10। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पंबन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? तो यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? तो ये किया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2025। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जीएसटी की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 101 में है। 2016 में इसकी जीएसटी की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा Rs 50,000 से 5 लाख तक है?
तो ये जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो 50,000 से 5 लाख तक का जो है ये सीमा किशोर श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया गया है। इस योजना में 50,000 रुपए से कम के ऋण को शिशु श्रेणी में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण के तरुण श्रेणी में रखा गया है। तो सभी जो है इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आपका बात करें, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? आंसर हो जाएगा बिहार। एयरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। 2025 भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? आंसर होगा अमृत उद्यान। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? आंसर होगा वी अनंता नागेश्वरन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? आंसर होगा मिजोरम। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? आंसर हो जाएगा दुबई, UAE में इसकी मेजबानी किया जाएगी। G20 की अगर बात करें 2025 में तो दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स 2025 कहाँ आयोजन हुआ था? तो ब्राजील में। G7 जो है 2025 का, ये आपके G7 कनाडा में किया गया। नेक्स्ट, वेब्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुंबई में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया। नहीं, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री PM ने किया। तो सिर्फ 1 सही है, सेकंड गलत है, यानी कि केवल 1 इज करेक्ट आंसर। फ्लोमिंग महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया था? आंसर होगा नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो ये आपके पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। विश्व सूखा एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एटलस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सूखे से निपटने के लिए पहली वैश्विक AI संचालित डेटा सूचना है। तो दोनों जो है इसमें गलत दिया हुआ है, तो ना तो A और ना ही 2। नेक्स्ट, किसान कवच मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? तो किसान कवच जो है कीटनाशक छिड़काव में लगे किसानों और कृषि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया विजयवाड़ा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 50वें G7 शिखर सम्मेलन इटली में संपन्न हुआ। ये जो है बिल्कुल सही है।
जी शिखर सम्मेलन जो है 50वां जो है आपके इटली में हुआ। 51वां की बात करें यानी कि 2025 में, तो ये आपके हुए कनाडा में। ये बिल्कुल सही था। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। नहीं, G7 में जो है भारत इसमें शामिल नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। ये भी सही है। इसमें जो है 7 देश शामिल हैं। तो आपके जो है फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? ये चुना गया है लापता लेडीज को। अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो डल झील श्रीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? आंसर होगा रेल वन। सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो किशनगंगा और रतले जो है 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किए गए थे द हेग, नीदरलैंड में। शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख सरकारी योजना ने 25 जून 2025 को 10 साल पूरे किए हैं? तो अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है अमृत का, अमृत। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 23 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा किसने की? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर आंसर होगा जैनिक सिनर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के अधिकांश भागों के लिए जनसंख्या जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि कब होगी? ये होगी 1 मार्च 2027। निम्नलिखित में से कौन सा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किया? आंसर होगा चिनाब ब्रिज। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपके किए जाएंगे कनानिष्कस, अल्बर्टा, कनाडा में। 3 जून 2025 को भारतीय प्रीमियर लीग IPL 2025 के फाइनल में कौन सी 2 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही थी? तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत हुई। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा एनालेना बेयरबॉक को। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये पहनाया गया ओपल सुचिता चुआंसगड़ी को। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर हो जाएगा सी दाहोद, गुजरात में। निम्नलिखित में से किसे लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला? आंसर हो जाएगा बी शारदा सिन्हा को। 1 मई 2025 को इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेन पहली बार किस सेक्शन से गुजारी गई? तो मेरठ का भूमिगत सेक्शन से। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? आंसर होगा ऑपरेशन अभ्यास। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया? तो सिंधु जल संधि को। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? तो लिपुलेख दर्रे का, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन किया गया। इसमें बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो 26%। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर पूनम गुप्ता को। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? ये किया गया वक्फ यानी कि संशोधन विधेयक 2025। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब लागू हुई? तो ये लागू हुई 1 अप्रैल 2025 से। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा। डी आपका सही उत्तर होगा। ऑस्कर 2025 में अपनी फिल्म अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो सीन बेकर। COP29 में अनावरण किए गए बाकू जलवायु एकता समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस समझौते में विशेष रूप से विकसित देशों में जलवायु लचीलापन पहलों का वित्त पोषित करने के लिए 2035 तक प्रति वर्ष $300 बिलियन देने का संकल्प लिया गया है। यही गलत हो जाएगा, 2025 नहीं बल्कि 2030 तक। ये आपका गलत हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इस समझौते की सफलता वैश्विक दक्षिण में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैनाती पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही। इस समझौते की आलोचना इस आधार पर की गई कि इसमें पश्चिमी डिजाइन वाली एआई प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण डिजिटल उपनिवेशवाद का जोखिम पैदा हो गया। और ये भी सही, यानी कि 2 और 3 जो है सही दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राज्यों के लिए प्रस्तावित कर हिस्सा क्या है? आंसर होगा 40%। भारत के पहले सफल उपग्रह डॉकिंग युद्धाभ्यास का नेतृत्व किस संगठन ने किया? इसरो के द्वारा किया गया। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा के लेखक कौन है? आंसर होगा पंकज मिश्रा। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? आंसर होगा नई दिल्ली में। यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की दस्तावेजी विरासत को सुरक्षित करना है। बिल्कुल सही। श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र इस रजिस्टर में पहली भारतीय प्रविष्टियां है। ये जो है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, रजिस्टर में धार्मिक ग्रंथ और धर्मनिरपेक्ष पांडुलिपि दोनों शामिल है। ये भी सही है, यानी कि जो है 1 और 3 आपके सही दिए हुए, यानी कि बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बाघ अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दुनिया में बंगाल टाइगर्स के सबसे अधिक घनत्व के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपने ऐतिहासिक खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है और
अपने हाथियों और बाघों के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। यहाँ पे जो है तीनों कथन सही दिया हुआ है, इसलिए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पीएम यशस्वी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा पहुंच प्रदान करना, उनका उत्थान करना है, बिल्कुल सही। इसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों आपके सही दिए हुए हैं। ब्रिक्स देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ब्रिक्स शब्द ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओशनिल द्वारा 2001 में गढ़ा गया था, ये बिल्कुल सही है। बीजिंग घोषणा पत्र में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना घोषणा की गई, ये भी सही है। ब्रिक्स के सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, इंडोनेशिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 तीनों जो है सही उत्तर दिया हुआ है। किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की है? आंसर होगा मंगोलिया। किस संस्थान ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए स्वन मैन ऑफिसर पहल शुरू की है? तो जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपके किए जा रहे हैं नवा रायपुर में। हाल ही में किस भारतीय राज्य की खीचन और मेनार आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की रामसर सूची में शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अजय नारायण झा के इस्तीफे के बाद 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टी रविशंकर को। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 100 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके भी बिहार पुलिस के एग्जाम हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं वीडियो। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।